आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मटका मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी को। झटपट से इस कुल्फ़ी को आप 2 गिलास दूध से बना के तैयार करेंगे और बिल्कुल नए अंदाज में आज हम मटका मलाई कुल्फ़ी बना के तैयार करेंगे। आपने मार्केट का मटका मलाई कुल्फ़ी फ़लूदा तो बहुत खाया होगा, लेकिन क्या कभी घर पर ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो अब ट्राई करिएगा। उतना ही शानदार आपका फ़लूदा कुल्फ़ी बनके तैयार होगा जितना कि आप मार्केट में खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 2 गिलास दूध लेना है। यहाँ पे फुल क्रीम दूध की ही हमें ज़रूरत है और बस इस तरह से हमें पैन में डाल देना है। मीडियम आंच में दूध को हमें गरम कर लेना है। बीच बीच में हम दूध को चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो इस ठंडी ठंडी कुल्फ़ी को आप घर पर झटपट से बना के स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे इस ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाने का तब आप खा सकते हैं। और तो बस इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2 गिलास दूध को इस तरह से उबाल आने तक हमें पकाना है। देखिए दूध में उबाल आ गई है और इस तरह से ये पक रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अच्छे से उबाल आ चुकी है और मैंने इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए भी पका लिया है। आंच को धीमे पे कर देंगे और इसी तरह से इसे छोड़ देंगे। धीमी आंच में बढ़िया से इसे सौंधा सौंधा पकने देंगे। इस तरह से ये दूध में देखें जब मलाई पड़ जाती है इस तरह से फूल कर, तो इसे साइड करते जाएंगे। इसे हम घोलेंगे नहीं, इसी तरह से साइड करते जाएंगे और धीमी आंच में पकने देंगे। जब धीमी आंच में ये पकेगा तो बार बार इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से बबल से बनेंगे, तो इसे बस साइड करते जाना है और इसे पकने देना है। तो चलिए अब इसे पकने देते हैं धीमी आंच में और दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पे 8 से 10 काजू ले लीजिए। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पार्ले जी बिस्किट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू डाले हैं और साथ में मैंने यहाँ पे देखें 5 चम्मच चीनी डाली है। चीनी बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में डालिएगा, बहुत ही शानदार आपकी फ़लूदा कुल्फ़ी बनके तैयार होने वाली है। और साथ में मैंने देखें यहाँ पे दूध का पाउडर लिया है जिसे मिल्क पाउडर कहते हैं। ये भी मैंने 5 चम्मच लिया है। जैसे मैंने बताया, अगर आप मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे बहुत ही शानदार आपकी फ़लूदा कुल्फ़ी जो है घर पर ही बनके तैयार हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से पीस के तैयार कर लेना है। देखिए ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से पिस गई हैं। करना कुछ नहीं है, एक बड़ा साइज का बर्तन लेना है, आधे कप इसमें दूध डालना है और दूध में हमें डालना है जो सारी चीज़ें हमने पीस के तैयार की हैं। इसे डाल देते हैं और बढ़िया तरीके से इसे फेंट लेते हैं क्योंकि इसमें गुठली वगैरह नहीं पड़ने चाहिए। तो बस इस तरह से हमें इसे अच्छे से फेंट के तैयार कर लेना है और इसी से आज हमारी जो है बहुत ही शानदार मटका मलाई कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। अब देखिए मैंने इसे अच्छे से घोल के तैयार कर लिया है और ये जो टुकड़े आपको दिख रहे हैं ये काजू के हैं। तो बस इसी तरह से आपको इसे तैयार कर लेना है। अब देखें दूध काफ़ी पक चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, काफ़ी सारी इसमें रबड़ी आ गई है। तो ये 2 गिलास दूध से आप 4 से 5 कुल्फ़ी बना के तैयार करेंगे, मतलब एक परिवार के लिए आराम से बन जाएगी। तो बस ये दूध जब इस तरह से गाढ़ा दिखने लगे और धीरे धीरे करके जो हमने वो घोल बनाया था इसे डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 2 चम्मच घर की ताज़ी मलाई। ये जो दूध के ऊपर पड़ जाती है ये वही मलाई है। इसे मैंने साइड रख दिया था और उसी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा ये अपने आप थिक होना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 मिनट आपको लग जाएंगे इसे देखने में। देखें काफ़ी ये थिक होने शुरू हो गया है। तो 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच में और हम इसे पका लेंगे इसी तरह से। और अब देखें बहुत ही शानदार ये पक के तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा और भी गाढ़ा हो जाएगा दूध, तो गैस को बंद कर दीजिए। जब इस तरह से इसमें मलाई सी पड़ जाए और काफ़ी ये रबड़ीदार दिखने लगे, देखें मैं पास से दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे आपको अब गैस को बंद कर देना है और इसे छोड़ देना है ठंडा करने के लिए।
अब जैसे जैसे देखिए ठंडा होगा, इसके ऊपर मलाई पड़ जाएगी, तो मलाई को आपको इस तरह से चला देना है और इसे और अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये पूरी तरह से अच्छे से रबड़ी ठंडी हो चुकी है। अगर आपको रबड़ी खाना बहुत पसंद है तो इस रबड़ी को आप ठंडी करके खा सकते हैं। लेकिन आज हम फलूदा कुल्फ़ी बना रहे हैं तो इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। आप इसमें जायफल, इलायची दोनों का पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब मैंने ले लिए हैं कुल्फ़ी के सांचे, तो बस इसी में हम फिल कर देते हैं इसे। तो सारी कुल्फ़ी इस तरह से हम बना के तैयार करेंगे। और जैसे मैंने बताया, एक परिवार के लिए 2 गिलास दूध से बहुत ही शानदार ये रबड़ी बन के तैयार हुई है। तो बस इस तरह से हमें इसे पैक कर देना है। जो भी सांचे आपके पास हों तो बस आपको इस तरह से इसे भरकर तैयार कर लेना है। तो ये फ्रीज़र में रख देते हैं जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए, 5 से 6 घंटे के लिए। और जब तक हम फलूदा तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पे 1/3 कप हम यहाँ पे अरारोट लेंगे, जिसे कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं। और इसी कप के नाप से 5 बार हम पानी डाल देंगे। तो मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, जिस भी कटोरी कप से आप डालें उसी के नाप से आपको यहाँ पे 5 बार पानी डालना है। अब इसे अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम इसे गैस पे रखेंगे। गैस पे रखने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना शुरू कर देता है। इतनी जल्दी ये गाढ़ा होगा आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं चला रही हूँ, चलाते चलाते ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब ये काफ़ी थिक हो गया है। देखिए कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगा है। देखिए, देखने से ही पता चल रहा होगा। ये जब पक जाता है तो अच्छे से इस तरह से दिखने लगता है और इस तरह से कंबाइंड सा आपको दिखेगा। अब आप सफ़ेद फलूदा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से वाइट फलूदा आराम से बना सकते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा कलर इसमें ऐड कर रही हूँ, तो मैंने येलो कलर इसमें ऐड किया है। ये खाने वाला कलर है। ये भी बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, जहाँ से भी आप किराने वगैरह का सामान लेते हैं। अब देखें ये बहुत ही बढ़िया परफेक्ट पक चुका है। इस तरह से इसमें बबल्स पड़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में बर्फ़ डालेंगे, बर्फ़ में पानी डालेंगे, क्योंकि हमें ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे देखें जो सेव मशीन रहती है बारीक वाली, उसी में डाल के हमें इस फलूदे को बना लेना है। अब आप इसमें 1 चम्मच चाशनी भी डाल सकते हैं फलूदा में, या फिर ऐसे ही सिंपल फलूदा को खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल्फ़ी भी अच्छे से सेट हो गई है और फलूदा भी हमारा तैयार हो गया है। तो प्लेटिंग कर लेते हैं हम। और आपको करना कुछ नहीं है, प्लेट के ऊपर आपको फलूदा डालना है। इसके बाद ये मटका मलाई कुल्फ़ी रखना है। यहाँ पे देखिए फलूदा कुल्फ़ी बहुत ही शानदार बन के तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर पिस्ता डाला है, टूटी फ्रूटी डाली है। आप अपने तरीके से इसे सजा सकते हैं। और जब आप इसे खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। एक के बाद आप एक बार इसे खाएंगे, खाते रह जाएंगे। जैसे ही आपने एक बार इसे ट्राई किया ना तो बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि इतनी शानदार ये बन के तैयार हुई है कि अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, इसी तरह खाते जाएंगे। अब मैं इसे पास से दिखा रही हूँ कि कितनी शानदार बनी है। देखिए कोई बर्फ़ नहीं जमी है, कोई पानी नहीं छोड़ रही है।